नहीं साहब, हाँ नहीं खाए भैया ना, पेट भूखा है, दिमाग तो भर गया। इतना तो बात हो गया कि दिमाग पूरा फुल हो गया, पेट खाली हो गया। चलिए तो ज़्यादा टाइम आज नहीं लेंगे, बहुत कम टाइम में हम लोग इस बात को जानेंगे। शुरुआत करते हैं कि कितने लोगों का मोबाइल इसमें ऑन है। तो थोड़ा देर 15-20 मिनट आप नहीं किए हैं, हालांकि आपको करके बैठना चाहिए। काहे कि आप यहाँ क्यों आए? आप बचपन से अभी तक क्या कर रहे हैं? बचपन से अभी तक क्या कर रहे थे? ठीक है नहीं? प्रेस्टीज के बिजनेस में कामयाब कैसे होंगे ये सीखने आए हैं, है ना? तो क्या लगता है आपको, आप 3 घंटे ठीक है, आवाज बढ़िया है। अच्छा, 3 घंटा जब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या आपको कामयाबी मिलने वाली है? तो जितने लोगों का मोबाइल ऑफ नहीं था और बीच में उठ के जा रहे थे, फोन उठा रहे थे, पहले जा रहे थे, वो कोई कामयाब नहीं होने वाला है। क्योंकि उनको कामयाबी चाहिए नहीं, उनको बस कामयाब लोगों को देखना है। उनको नहीं चाहिए कि हम भी कामयाब होकर दिखाएं, क्योंकि सबने बताया बहुत यहाँ बात हुई कि कामयाबी के लिए अभी सब बताए, कामयाबी के लिए कीमत चुकाना पड़ता है। क्या आप चुकाने के लिए तैयार हैं? अपना टाइम दे दिए और यहाँ भी आगे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे नहीं है, फोन में है, तो लेके क्या जाएंगे? जब लेके नहीं जाएंगे तो कामयाब कैसे होंगे? संभव है? सर ने अजीब लेसन दिया यहाँ पे, माइंड से दुनिया में जितने लोग जो है प्रोजेक्ट में, आप वो ये वो, दुनिया में कोई भी आदमी जो है, जो हम उसको देख रहे हैं या जान रहे हैं या उनको देख रहा है जान रहा है, ड्यू टू माइंड सेट। एक ही कारण है, उस आदमी का व्यक्तित्व तो उसके माइंड सेट पे आधारित है। अगर उसका पन्ना पलटना शुरू करिएगा तो एक ही चीज निकल के आएगा, तो उसका माइंड सेट। अगर कोई बहुत ही निहायती चोर है तो क्यों चोर बना? जब उसका पन्ना पलटना शुरू करिएगा इतिहास, तो निकल के आएगा कि उसका बचपन में माइंड सेट तैयार हो गया था चोरी का। आज हम जो हैं हमारे माइंड सेट की वजह से। और मजे की बात देखिए कि हम लोग अब थोड़ा सा हम अपने टॉपिक पर चलने से पहले लिंक कर रहे हैं, क्योंकि जो हम आज बोलेंगे, जो बताएंगे, वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइंडसेट भगवान ने जब पैदा किया इंसान को तो राजा बना के दिया। माइंडसेट देखिए कितना स्ट्रॉन्ग था। बच्चे का माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग होता है। बच्चा के सामने कैसा भी लोग झुक जाता है, झुकता है कि नहीं झुकता है? अभी बच्चा झुकता है, बच्चा के सामने कैसा भी लोग झुक जाता है, यानी कि बच्चा का माइंडसेट क्या है? राजा का है। लोग अपने बेटा को, बेटी को या किसको क्या बोलता है? मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटी, बोलता भी है, बोलता है। यानी कि ईश्वर ने हमारे माइंडसेट को राजा जैसा बना के भेजा, लेकिन धीरे धीरे जब समाज का अनुभव, अपने परिवार का जो स्किल है या नॉलेज है या अपने समाज, जो समाज में हम रहते हैं, उसका अनुभव उस राजा को कंगाल बना देता है। हर बात में टोका टोकी, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है टोका टोकी शुरू हो जाता है, यानी कि आपके माइंड सेट को अब स्ट्रीम कर किया जाता है, तोड़ा जाता है, धीरे धीरे तोड़ते 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 उसको, वो जैसे होते हैं समाज में, जैसे लोग होते हैं परिवार में, जैसे लोग होते हैं, आपका माइंडसेट वैसा तैयार कर दिया जाता है।
राजा जैसे माइंडसेट को तोड़ के भिखारी जैसा माइंडसेट तैयार कर दिया जाता है। अगर हमें कामयाब होना है इस बिजनेस में तो हमें अपने माइंडसेट जो हम बना चुके हैं उसको तोड़ना होगा फिर से और एक नया माइंडसेट तैयार करना होगा, तभी हम जाके इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, वरना संभव नहीं है। समझ गए बात को? अगर वही पुरानी माइंडसेट पे आप काम करते रह गए तो जो है इससे ज्यादा कुछ परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। अगर इससे आपको ज्यादा चाहिए तो सबसे पहला काम अपने पुराने माइंडसेट को तोड़ना होगा, जो एक दिन में नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा, बार 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 प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जो माइंडसेट बना है एक दिन में नहीं बना है। बचपन से लेकर आपका उम्र जितना हुआ उतना दिन में वो माइंडसेट रखा गया है। जिस घर में सारे लोग नौकरी करते हो उस घर में कैसा माइंडसेट होता है, बच्चे को कैसा माइंडसेट दिया जाता है? सारे लोग नौकरी कर रहे हो, उस घर के बच्चे को सुबह से लेकर शाम तक एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है कि तू बच्चा पढ़, चाचा के जैसा नौकर बनना है, जिला का पूरा नौकर बनना है, भाई का मालिक भी बनना है, पापा के जैसा बनना है। लेकिन धीरू भाई अंबानी के घर में अगर कोई बेटा जन्मा या बेटी जन्मा, उसको क्या सुबह से शाम तक क्या डायलॉग मिलेगा? वो पढ़ नौकरी करना है, क्या मिलेगा? करना है। लोग कहता है कि बाप अगर डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा। बेशक इस बात में 1% सच्चाई है, सिर्फ 1%। 99% सच्चाई ये है कि अगर घर में डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर बनेगा। जितने भी हीरो हीरोइन हम लोग देखते हैं उनका बेटा, कितने बेटा को उसके बेटे को आप देखते हैं कि वो नौकरी करते हुए मिला या बिजनेस करते हुए मिला? उसका बेटा भी फीलिंग, उसका बेटा भी फीलिंग है। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट बचपन से लेके पैदा हुआ, बचपन से लेके बिल्ड कर लिया, उस माहौल वैसा मिला। तो हमें अगर जीतना है इस बिजनेस में तो हमें एक माहौल क्रिएट करना होगा, वैसे माहौल में रहना होगा जहां माइंडसेट अमीरों का हो, बिजनेसमैन का हो, फिर हम जीत सकते हैं। इसलिए आपको अब प्रैक्टिस में लेके जाना होगा, खुद तैयार करना। समझ रहे हैं? माइंडसेट कितना पावरफुल चीज है, और माइंडसेट जितना पावरफुल चीज है उससे बड़ा पावरफुल चीज क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। एक कामयाब होने के लिए जो स्किल इंसान के अंदर चाहिए उसमें सबसे बड़ा स्किल अगर कोई है तो होता है कम्युनिकेशन स्किल। किंग ऑफ स्किल कहा गया है कम्युनिकेशन स्किल को। क्या कहा गया है? कि सारे स्किल का राजा स्किल है, क्योंकि उस स्किल के बगैर ना नौकरी मिलती है ना छोकरी मिलती है। दोनों के लिए उस स्किल का जबरदस्त होना जरूरी है। अगर किसी लड़की को पढ़ाने जाइए, अगर बोलेगा लोग नहीं है तो क्या होगा? पढ़ेगी? नहीं पढ़ेगी। नौकरी आप कितना भी पढ़ लीजिए, हर नौकरी से पहले प्राइवेट हो या सरकारी, एक जब आप पास कर लेते हैं तो क्या होता है? इंटरव्यू होता है। क्या होता है? उसमें क्या होता है? वही कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है कि इस बंदे में कम्युनिकेशन स्किल है कि नहीं है, इसको बात करने का ढंग है या नहीं है। इस पोस्ट पे जब बैठेगा, लोग जब आएंगे या बात करेगा तो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मेरा नुकसान होगा कि नफा होगा, फिर आपको नौकरी दिया जाता है। इतना पावरफुल स्किल होता है कम्युनिकेशन स्किल। शुरुआत ही वहीं से होती है। हमारे जो गुरु थे, इस मोटिवेशनल गुरु जिनको हम मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमको इस दुनिया का दर्शन कराया था, वो एक बार हमको बराबर बोलते थे शुरू में, जब वो आते थे आज तो उनसे बैठते होता है, उनका उम्र भी लगभग 80-85 हो चुका है। वो एक बार बोलते थे, पांडे जी बोले कि दूर वैसा दूर, अगर बोले कि दूर हो गए तो दुनिया में कौन धूप ओकरा नहीं हो सका।
और लोग बोलवा बोले कि लोग सीखे। अब बोला किसको किसको नहीं आता है, बोला तो सब पता है, लेकिन हमसे बोलना किसी किसी को आता है। अब देखिए क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल, क्या है कम्युनिकेशन स्किल, क्या है आप लोग थोड़ा सा बताइए हमको भी, और जानते हैं कि कौन कितना क्या क्या जानता है। बोलिए आप लोग बोलिए कुछ। बात करने का तौर तरीका। हाँ, बात करने का तौर तरीका। और लोग मतलब क्या कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या, क्या आर्ट होना चाहिए, कला क्या होना चाहिए? अपने बातों को सही से प्रेजेंट करने की कला। हम अपनी बातों को कैसे उसको बढ़िया से बता सकते हैं, नाच के बता सकते हैं, गा के बता सकते हैं, कविता में बता सकते हैं, मुंह में मुंह लगा के बता सकते हैं, कान पे जाके वो सुधा के बता सकते हैं, राइट। कला ये हो सकता है, दूसरा क्या होगा? और कोई देखिए क्या है कि हम सीधा रिजल्ट पे जाते हैं। हमारी कमजोरी कहाँ होती है कि हम सीधा रिजल्ट पे जाते हैं। कोई भी रिजल्ट दुनिया में, जो भी रिजल्ट आपको दिखता है या इंप्रेस करता है, उस रिजल्ट के पीछे कुछ कहानी होती है और हम उस कहानी से वास्ता नहीं रखते, सीधा रिजल्ट पे जाते हैं कि फलाना ने फलाना काम किया और ये हो गया, कहानी खत्म। और उतना से हम इंप्रेस हो जाते हैं और हम वो पाना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं। लेकिन बस इच्छा रख लेने से अगर कामयाबी मिले तो सारे लोग कामयाब हो जाते। हमें रिजल्ट जो आपको दिखता है, आपको दिख रहा है कि ओम प्रकाश सर 2 साल वेस्टेज किए और 2 लाख का महीना कमाना शुरू कर दिया। हम भी करेंगे, हम भी 2 साल में 2 लाख कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि मेरे साथ और बहुत सारे लोग भी तो काम शुरू किए थे, उनका तो 2 लाख नहीं आया। क्यों नहीं आया? फिर हमने क्या अलग से सीट पर लगा हुआ है क्या, और में नहीं लगा है? तो फिर अंतर क्यों हुआ? अंतर ये होता है कि हम सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं और रिजल्ट को देख के इंप्रेस होकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मेरे साथ का सारे लोग 2 लाख के होना चाहिए, क्योंकि नहीं है। होना क्या चाहिए कि जो चीज आप पाना चाहते हैं, जिस चीज को देख के आप इंप्रेस हुए हैं, उसके पीछे का कहानी आपको जानना चाहिए कि आखिर वो कैसे यहाँ तक पहुंचा है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम उस कहानी को भूल जाते हैं, हम सीधे रिजल्ट पे हिट करते हैं और रिजल्ट छोड़ते हैं और देखते हैं कि यार 2 साल तो हमको भी हो गया, रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, बेकार। यही हम लोग गड़बड़ करते हैं। अब आया कम्युनिकेशन। ये हमने क्यों बोला कम्युनिकेशन स्किल क्या है? तो सिंपल लोग यही सोचेगा कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, बातचीत करना। तो बातचीत कर लेना है, अपने बात उनको बता देना है, उनका बात अपने सुन लेना, हो गया कम्युनिकेशन। इससे कोई हानि बढ़ाया क्या? नहीं है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल को जानने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों को जोड़ने से पहले हमें जोड़ने, कैसे जोड़ा जाएगा अपनी बातों को, ये जानना ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा? हम अपनी बातों को बढ़िया से उनको समझा पाए और वो हमको समझा पाए, यही है कम्युनिकेशन। लेकिन इसका पृष्ठभूमि क्या है, कहां से इसका बेस खड़ा होगा? अगर उस चीज को नहीं जाने तो फिर ना हम किसी को समझा पाएंगे और ना कोई हमको समझा पाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि सारे लोग होशियार हैं। अब क्या होगा, हम आपको समझा रहे हैं, आप हमको समझा रहे हैं, आप हमको समझ पाए ना हम आपको समझ पाए, आप अपने घर है, हम अपने घर है, बात कहानी। यही होता है कम्युनिकेशन। अब हम जानेंगे कि उस बेस को हम कैसे खड़ा करें। कम्युनिकेशन स्किल सबसे जरूरी है, क्योंकि जब हम कोई चीज किसी को बताने जाते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में अगर उनको हम नहीं बढ़िया से बता पाए
तो हमसे रिलेट हो पाएंगे, हमसे जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। अगर हम नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर मेरा बिजनेस होगा? नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप का काम ये है कि हम लोगों से कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे बातचीत करें। अब इसमें आएगा सबसे पहला पॉइंट जो है मीटिंग। मीटिंग किसी से बात करने के लिए हमें मीटिंग जरूरी है। 1 to 1 हो, चाहे ऐसा माहौल में हो या सिंगल मीटिंग जरूरी है। अब मीटिंग को बनाने के लिए हमें करना क्या है? इम्प्रेशन बनाना है। मतलब हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, इम्प्रेशन, अपना इम्प्रेशन वहां क्रिएट करना है, तभी हमारी बातों को वो सुन पाएगा। अब इसमें क्या होगा? इम्प्रेशन हम कैसे बनाएंगे? अब इम्प्रेशन, अब हम किसी के बात सामने गए, अपना बात लेके अनजान व्यक्ति है, वो मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, कि जान पहचान वाले के साथ तो हम लोग पहले से घुले मिले रहते हैं, तो बहुत ज्यादा वहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अनजान लोगों से जब हम जाते हैं, मीटिंग फिक्स हो गया तो मीटिंग फिक्स कर लिए, बात करके फोन पे हो या ऑनलाइन के माध्यम से हो, जैसे हो, वहाँ हम इम्प्रेशन अगर अपना नहीं जमा पाए तो वो हमारी बातों को नहीं सुनेगा। अब इम्प्रेशन बनाने के लिए सबसे पहला चीज क्या आएगा कि आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होना चाहिए, मुस्कुराहट होना चाहिए। अब ये मुंह लटका के उसके पास चले गए, देखते उसको लगा कि बहुत बड़ा दूध का पहाड़ इसके ऊपर गिरा हुआ है या बहुत खुंदस में है, ऐसा चेहरा बना के उसके सामने पेश हो गए, तो आपका इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ा नहीं पड़ा। आपका चेहरा हंसता खिलता होना चाहिए। अब हंसता खेलता मतलब भी नहीं है कि पागल की तरह हंसते रहो जैसा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इम्प्रेशन मुस्कुराने का एक अदा होता है, उस अदा को आपको समझना होगा। अब हम सब से मिले, मिलने के अब मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं, क्या बोलेगा? मुस्कुराने का मतलब ये नहीं होगा। हम सब से मिले, मिलने के बाद एक हल्का मुस्कुराहट पेश किए तो उनको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। कि चेहरा खुश देखिए, वो भी खुश होगा कि बंदा खुश है, कुछ बढ़िया बताएगा, खराब नहीं बताएगा। तो पहला चीज है, हमें इंप्रेशन बनाने में क्या करना है? अपने चेहरे पर एक स्माइल रखना है और उस स्माइल का भी ध्यान रखना है कि बनावटी न लगे, या पहले से आप खुश है ऐसा भी न लगे, या हमको देख के बनावटी खुशी दिखा रहे हैं ऐसा भी न लगे, और आपको उसको ऐसा भी फील ना हो कि हमको देख के यार मेरी हो गया, ऐसा भी ना हो। यानी कि आपके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बॉडी लैंग्वेज। आपका जो शरीर का जो लैंग्वेज है, स्टेटस है, वो परफेक्ट होना चाहिए। अब हम जा रहे हैं इनसे बात करने, अब प्लान दिखाने आए, भीख मांग रहे हैं। ऐसा है आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो आपका एजुकेशन पूछने वाला नहीं है कि आप कितना मास्टर डिग्री करके आए हैं कि पीएचडी करके आए हैं, ना आपके माथे पर लिखा हुआ है कि आप क्या है ना। आपका बॉडी लैंग्वेज देख के अगला आदमी इंप्रेस होगा कि इससे हमको बात करना है या नहीं करना है। नहीं भी टाइम देने वाला आदमी आपका कॉन्फिडेंस देख के बाध्य हो जाएगा आपसे बात करने के लिए। आदमी बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, यानी कि ये प्रोफेशनल आदमी है, जानकार आदमी से बात करना चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, थोड़ा सा फैलाव होना चाहिए। अब फैलाव का मतलब ही नहीं कि अपाड़ वैसा सीधा है, ऐसा फैलाव का मतलब ये नहीं है। फैलाव का मतलब होता है कि
आपका बॉडी पोस्चर एकदम रहना चाहिए और चेहरे पर वो झलक आना चाहिए कि उसको लगे कि ये कॉन्फिडेंट आदमी है, पूरा जानकार आदमी। कॉन्फिडेंस आपके अंदर जानकारी का परिचय देता है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बॉडी लैंग्वेज में आना चाहिए। उसके बाद ड्रेसिंग सेंस भी आपके अंदर होना चाहिए। कहीं भी किसी से बात करने जाते हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस बेस्ट होना चाहिए। अब आप जा रहे हैं डॉक्टर बन के और टाई कोट एकदम करिया कोट और टाई लगा के जा रहे हैं तो क्या समझेगा? वो अभी से पूछेगा डॉक्टर साहब कब आएंगे? पूछेगा कि नहीं? पूछेगा क्यों? क्योंकि लोग जो जानता है डॉक्टर का जो एक इमेज बना के रखा है उसी इमेज में आपको जाना पड़ेगा, तब आपका परिचय खुलेगा कि ये डॉक्टर है। नहीं तो लीक लड़का के लिए जाना पड़ेगा कि हम डॉक्टर है ना? डॉक्टर का वेशभूषा देख के लोग समझ जाता है कि ये डॉक्टर है, पूछना भी नहीं पड़ता है यही है डॉक्टर। तो आप अगर बिजनेसमैन के रूप में जा रहे हैं किसी को अपना बात बताने बिजनेस के बारे में, तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए? कपड़े का बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए, अब हीरो की तरह नहीं होना चाहिए। बिजनेसमैन बनने का बिजनेसमैन की तरह जाइए